अब नेटफ्लिक्स भी हॉटस्टार वालों की तरह करने लग गया है। जैसे हॉटस्टार वाले करते थे हर वीक एक एपिसोड लाना, जिसकी वजह से पूरे मंथ तक हाइप बनी रहे। नेटफ्लिक्स ने भी वैसे ही करना शुरू कर दिया है कि हाफ सीरीज अब और हाफ सीरीज 2 महीने बाद। तो रिव्यू स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा रिकैप दे देता हूँ, और अगर जिसको रिकैप नहीं देखना तो इस जाके इस टाइमलाइन पे जा सकता है। एंड ऑल्सो मुझे लग रहा है कि मेरा माइक से बेटर तो फोन का माइक रिकॉर्ड अच्छा करता है, तो इस वजह से मैंने आज भी फोन ले लिया है। तो भैया हमारा जो विल नाम का लड़का होता है, तो वो तो पहले फर्स्ट डेमोगोर्गन के उसमें अपसाइड डाउन में फंस गया था। अब सीजन 1 और 2 में तो भाई उसको निकालते निकालते पसीने छूट गए थे। फिर उसके बाद सीजन 3 में भाई पता चला कि वो डेमोगोर्गन होस्ट भी बनाता है, मतलब अपने जैसे पूरी फौज खड़ी कर सकता है डेमोगोर्गन इंसानों की। अब इंसानों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकती कि कौन डेमोगोर्गन का बंदा है अपसाइड डाउन वाला और कौन है असली इंसान। ऐसा हमने सीजन 3 में देखा था। और फिर सीजन 3 में ये भी वक्त था कि भाई रशिया वालों ने इन्वेड करके हॉकिंस लैब पर फिर उसके बाद पोर्टल खोल दिया था, जिसकी वजह से वो डेमोगोर्गन अब होस्ट बनाने लग गया था, ये सब करने लग गया था। एंड इन बेचारे बच्चों की इतनी हालत खराब कर दी थी उस डेमोगोर्गन ने अपने होस्ट के द्वारा कि भाई सीजन 3 में इतने पसीने छूटे बच्चों के भाई, और इन बच्चों को इतना मेंटल प्रेशर झेलना पड़ा। एंड ऑल्सो हमने देखा था कि भाई डेमोगोर्गन का एक अलग ही पुराना रिश्ता है विल से, कि भाई उसके ड्रीम्स में आता है, उसको डेजावू होते हैं और ड्रीम से थोड़ा थोड़ा कांटेक्ट करने की कोशिश करता है विल से। फिर वो प्लान वगैरह बनाते हैं कि कैसे मॉल में पकड़ना है डेमोगोर्गन को और उसको अपनी दुनिया में वापस भेजना है। फिर अपसाइड डाउन का जो वे है, जहाँ से मतलब हॉकिंग लैब में से जो उन्होंने पोर्टल खोल दिया था उसको बंद करते हैं समहाउ, और वहां से फिर जो हमारा हुपर जो पुलिसमैन है वो कैसे मर जाता है। बट उसके बाद सीजन 4 के ट्रेलर में हुपर आ जाता है, वो अलग बात है, वो स्पॉइलर नहीं होगा क्योंकि ट्रेलर में बताया गया। बट सीजन 3 में उन्हें मार देते हैं और फिर समहाउ उसे रशिया वाले उठा के प्रिजन में डाल देते हैं अपनी कंट्री ले जाके। अब फिर उन बच्चों को भी सेपरेट होना पड़ता है क्योंकि उनकी फैमिली नहीं चाहती कि वो उस शहर में टिके जिसमें इतना सब कुछ हो चुका है, इतने सारे लोगों की डेथ हो चुकी है। तो विल और उसकी फैमिली और 11 भी उन्हीं के साथ कैलिफोर्निया चली जाती है, क्योंकि 11 के जो डैड मतलब स्टेप डैड मानते हैं, मतलब स्टेप डैड बोल दो, तो वो थे हुपर जो कि अब प्रिजन में है। तो इस वजह से 11 को भी वो शहर छोड़ना पड़ता है। और ये सब देखकर ना 11 काफी ज्यादा टूट जाती है कि भाई उसका कंसंट्रेशन बिल्कुल ही खत्म हो जाता है। लाइक उसके फादर नहीं है, उसके फ्रेंड्स नहीं है, उसका बॉयफ्रेंड नहीं है। तो ये सब देख के भाई वो बिल्कुल टूट गई है। एंड उसकी सारी जो सुपरनेचुरल पावर है वो तो भाई बात ही मत करो उनकी। सो अब बात कर लेते हैं सीरीज कैसी जाएगी, पहले वाले बाकी सीजन से अच्छी जाएगी या बुरी जाएगी। और लास्ट में मैं आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊंगा, तो वीडियो को देखते रहना लास्ट तक। तो जैसे मेरा ओल्ड स्टाइल था कि कास्ट, प्लॉट और फिर उसका प्रोज एंड कॉन्स बताना, वो सब मैं कुछ नहीं बताऊंगा, सिर्फ आपको पॉइंटर्स बताऊंगा। उसके बेस पे आप डिसाइड कर लेना आपको 4th सीजन से कितनी एक्सपेक्टेशन रखनी चाहिए और कितनी नहीं। पहली चीज कि भाई इतनी ज्यादा डिफरेंस क्या है इसमें, और इसमें क्या कुछ नया है, क्या क्या डरावना है, क्या कुछ अच्छा है, वो पहले बता देता हूँ। तो सबसे पहली चीज है कि डार्क, ये सीरीज थोड़ी ज्यादा डार्क है। तुमने सब कुछ तबाह कर दिया, तबाह होने की बारी अब तुम्हारी है। अगर मैं आपको कंपेयर करके बताऊं तो सीजन 1 और सीजन 2 30% डार्क थे, कि मतलब ऐसा लगता था कि भाई इतना ज्यादा खतरा नहीं है, टल जाएगा। बट वहीं सीजन 3 में जब पता लगा कि वो होस्ट और बढ़ सकते हैं, तो उन्होंने क्या किया कि डे लाइट और मतलब थोड़ा रिप्रेजेंट करते हैं ना कि जैसे डे लाइट है तो एक अच्छा नया दिन जिसमें मतलब बैड थिंग्स नहीं हो सकती और बुरी चीजें फिर रात में शुरू होने लगती है। तो ऐसे ही कुछ दिखाया था सीजन 3 में 50-50% की 50% वो डे लाइट में, 50% नाइट का सीन रहता था। तो जिसकी वजह से 50% जो नाइट का सीन था वहां मतलब डेमोगोर्गन उनकी ऐसी की तैसी कर देता था, और वहीं 50% जहाँ डे लाइट थी तो डेमोगोर्गन मतलब सोता रहता था। तो मतलब इतना ज्यादा कुछ हार्म नहीं करता था, इतना ज्यादा खतरा उन बच्चों को नहीं था। बट ये वाली सीरीज जो सीजन 4 है ये इतनी ज्यादा डार्क है, पूरी सीरीज को मतलब मैं कहूँगा 70-80% तो भाई डार्क है ये सीरीज, और इतना दिमाग के अंदर घुस जाती है। स्पेशली लास्ट एपिसोड, मतलब फर्स्ट वॉल्यूम का लास्ट एपिसोड ऐसा है कि क्या कहूँ, मतलब एक्सपेक्ट नहीं था ऐसा कुछ भी। आपका सीजन 6 तक ऐसा होगा, बट 7 में जो ट्विस्ट आएगा वो आपको हैरान कर देगा। तो मतलब वही था कि भाई इनके जीतने की उम्मीद भी बहुत कम होती चली जा रही है। अब तो बिल्कुल भी जीतने की उम्मीद नहीं लग रही इन बच्चों की। कैसे प्लान करेंगे, क्या करेंगे, वो चीज़ आपको इस सीरीज में देखनी है। एंड सही बता रहा हूँ, आप हर पल यही सोचोगे भाई अब क्या होगा, अब क्या होगा। और इतनी लंबी लेंथ की ये, खैर वो अलग पॉइंट में बताता हूँ। अब दूसरा पॉइंट,
तो बच्चों की जो मंडली होती है वो हॉकिंस की उसमें होती है, हॉकिंस शहर में होती है। बट अब क्योंकि सीजन 3 के बाद वो सारे सेपरेट हो गए हैं तो ये स्टोरी बाउंस करती रहती है, कभी हॉकिंस, कभी रशिया, कभी कैलिफोर्निया। उसमें मतलब 11 के सारे पास्ट एक्सपीरियंसेस और अब जो हाई स्कूल में आ गई है वो कैसे सेटल कर रही है, उनके बीच में ढंग से रह पा रही है कि नहीं रह पा रही, क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस कर रही है, वो चीज़ तो एल की लाइफ में है, तो उस पर थोड़ा स्क्रीन टाइम ज़्यादा दिया गया है। फिर उसके बाद माइक की भी हॉकिंग्स में कैसी लाइफ चल रही है वो चीज़ है। फिर रशिया में क्या प्लानिंग चल रही है और कितना कितना टॉर्चर झेलना पड़ रहा है उस हुपर को, वो चीज़ भी दिखाई गई। तो स्टोरी लाइन तीनों जगह सेपरेट सेपरेट बाउंस करती रहती है। अब सिर्फ इतना ही नहीं, न्यू कैरेक्टर्स भी इंट्रोड्यूस करे गए हैं, क्योंकि भाई अब जब ये लोग सेपरेट होंगे तो इनके भी नए फ्रेंड्स बनेंगे। अब जो नए फ्रेंड्स बनेंगे उनसे भी अलग अलग रिलेशनशिप बनेंगे। लाइक वो कहते हैं ना, नए दोस्त के आने से पुराने दोस्त भी अफेक्ट होते हैं थोड़े से। तो भाई एक पीटर नाम का लौंडा होता है जो कि इन्होंने इंट्रोड्यूस करा है, उसका इंपॉर्टेंट रोल होता है 11 के पास्ट से। ज्यादा कुछ नहीं रिवील कर रहा मैं, सिर्फ 11 के पास्ट से उसका इंपॉर्टेंट रोल है पीटर नाम के लौंडे का। एक यूएसपी जिसे कहते हैं या फिर किसी भी सीरीज या मूवी का एक एलिमेंट होता है, कॉमिक एलिमेंट, जो कि मतलब उसका काम यही होता है कि भाई कॉमेडी करनी है उसे, मतलब हैवी कॉमेडी मारनी है। तो एक स्टोनर गाय इन्होंने ले रखा है जो कि दिन भर भाई नशे में रहता है। अब क्योंकि इन नए कैरेक्टर्स को थोड़ा सा मतलब डायनेमिक्स बताने के लिए कि उनकी क्या क्या रेंज है, स्क्रीन टाइम 11 को थोड़ा ज़्यादा दे रखा है, जिससे भाई पीटर का भी वो डायमेंशंस पता लग जाए कि भाई वो क्या क्या करता है, कितना इंपॉर्टेंट रोल है, किस हद तक जाएगा इस सीरीज में। सेम विद दैट स्टोनर गाय और भी चीज़ें। तो बेसिकली ज़्यादा स्क्रीन टाइम 11 को मिलता है क्योंकि वो अपनी लाइफ से काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल कर रही है। अब हॉकिंस में भी नए कैरेक्टर्स आते हैं। एक कैरेक्टर है एडी मेंसन, और वो मतलब हेलफायर नाम का एक ग्रुप होता है, तो उसका मतलब हेड या मेंबर कुछ इस टाइप से मान लो। तो उसने अपने अंडर कौन ले लिए हैं, माइक और डस्टिन। ये दो लोग मतलब उसने अपने चेले से बना लिए हैं, या माइक डस्टिन ने उसको अपना गुरु टाइप सा बना लिया, तो उसके अंडर ही काम इन्फ्लुएंस है, मतलब उन दोनों पर इस नए कैरेक्टर का इन्फ्लुएंस है। अब इस बंदे का कैरेक्टर काफी ज्यादा मतलब इंटरेस्टिंग है, सरप्राइजिंग है, कि मतलब आपको फर्स्ट 2 एपिसोड में तो लगेगा भाई इस कैरेक्टर की जरूरत क्या थी, बट देन ये ऐसे स्विच करेगा कि भाई ये कैरेक्टर आपको कब में इंपॉर्टेंट लगने लग जाए आपको बिल्कुल नहीं पता लगेगा। और देन 7 तक आते आते भाई बिल्कुल इतना बड़ा ट्विस्ट होता है कि भाई इस कैरेक्टर के बारे में आप बहुत कुछ जानोगे और ये इतना इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बन जाता है ये वाला। अब फिर वही है कि भाई जब नए फ्रेंड्स आ रहे हैं तो पुराने फ्रेंड्स में ऑब्वियसली झगड़ा वगड़ा बढ़ेगा, मनमुटाव बढ़ेगा, तो उन सबको दिखाया गया है कि भाई कैसे नए लोगों के आने से पुराने लोगों में भी थोड़े से ट्रस्ट इश्यूज हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज हैं किसी के बारे में, मतलब उन सबके आपस में रिलेशन थोड़े खराब से हो रहे हैं। तो अगर आपको एक कैरेक्टर याद हो, मैक्स नाम की लड़की थी सीजन 3 में, बट उसका जो मेन विलन टाइप था ना ह्यूमन के रूप में, वो था मैक्स का बड़ा भाई। अब सीजन 3 में वो बंदा तो मर जाता है क्योंकि वो विलन की साइड से होता है, और प्लस उसका काफी बैड कैरेक्टर भी दिखाया गया था। जब से सीजन 3 में उसके भाई की डेथ हुई तो उसकी छोटी बहन की हालत मतलब इतनी खराब हो गई है, मतलब टोटली चेंज हो चुकी है वो लड़की। अब वो मैक्स पुरानी वाली मैक्स नहीं रह चुकी, अब थोड़ा कुछ अलग आ चुका उसमें। डियर बिली, मुझे नहीं पता तुम सुन पा रहे हो या नहीं, जब से तुम गए हो सब कुछ बिखर गया है। एंड इस बंदी की परफॉर्मेंस मुझे बहुत स्पेशली बहुत अच्छी लगी, क्योंकि इसको एक अंदर ही अंदर एक तरह की एंग्जाइटी कि भाई उसकी भाई की डेथ हो चुकी है, तो ऐसे टाइम पे जो स्ट्रेस पड़ता है उस लड़की पे, वो काफ़ी अच्छे से भाई उस बंदी ने इतना अच्छे से परफॉर्म करा है। अब इस सीरीज़ के इतने लंबे लंबे एपिसोड्स हैं, मतलब आप 1-2 एपिसोड देख के मतलब ये हो जाएगा कि हाँ भाई इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है हर एक एपिसोड में, अपने आप में ही पूरी एक स्टोरी लेके चलता है हर एक एपिसोड। और इसमें ट्विस्ट एंड टर्न्स इतने सारे हैं कि आपको बीच बीच में लगेगा कि यार ये बच्चे बिल्कुल नहीं बचने वाले अब तो। अब भाई क्वेश्चन ये उठता है कि भाई जब इन्होंने पहले वॉल्यूम में 7 एपिसोड्स दे दिए, तो भाई सेकंड वॉल्यूम जो 1 जुलाई को आ रहा है उसमें 2 एपिसोड देने की जरूरत क्या थी, सारा एक बार में डाल देते ना। तो इसके पीछे बहुत बड़ा रीजन है जो इस सीरीज के मेकर्स हैं, डफर ब्रदर्स, जो कि बिल्कुल भी डफर नहीं है भाई, क्या दिमाग लड़ा के इस स्क्रिप्ट लिखी हुई है इन्होंने। तो उन्होंने एक बात ही खुद बोली है कि भाई इस सीजन 4 में इतना ज्यादा कंटेंट है कि इनके पुराने 2 सीजन्स के बराबर है। और नेटफ्लिक्स ने भी क्लेम करा है कि भाई इस सीजन 4 में बाकी सारे जितने भी सीजन्स आए उससे 5 घंटे का ज्यादा कंटेंट है, मतलब 5 घंटे में आप 2 मूवी निकाल सकते हो। फिर उसका जो लास्ट एपिसोड है, ग्रैंड फिनाले 9th एपिसोड, भाई वो है 2.5 घंटे का, 2 घंटे 30 मिनट, तो अपने आप में पूरी एक मूवी है। तो सोच रहे हो कितना बड़ा चैलेंज है कि एक बार में जो लोग बिंज वॉच करते थे इतना सारा कंटेंट कैसे कंज्यूम करेंगे। तो बस यही था आज की वीडियो में, इससे ज्यादा मैं अगर कुछ बताता इस सीरीज के बारे में तो फिर
स्पॉइलर हो जाता। चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, प्लीज़ कमेंट कर देना। एंड आप एक और चीज़ मुझे सजेस्ट कर सकते हो कि भाई मैं फ़ोन का माइक यूज़ करूँ या अपना जो माइक है वो यूज़ करूँ, क्योंकि मुझे फ़ोन की ज़्यादा प्रोफेशनल साउंड करती है। एंड हाँ, अगर आपने ये सीरीज़ नहीं देखी तो आपने बहुत, मतलब सही बता रहा हूँ, आपने काफ़ी अच्छा कंटेंट मिस कर रखा है। एंड मैंने स्ट्रेंजर थिंग्स हो गई, इसको अपनी एक और वीडियो में मेंशन कर रखा है, सीरीज़ लाइक मनी हाइस्ट, जिसे मैंने 18 सीरीज़ के रिकमेंडेशंस दिए हैं। एंड आप उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं, उसमें मैंने जितनी सीरीज़ के नाम लिए हैं सारी अच्छी सीरीज़ हैं, आप उनको भी देख सकते हो। अगर आप स्ट्रेंजर थिंग्स के बाद कोई कंटेंट देखना चाह रहे हो, अच्छा कंटेंट, और आपको नहीं पता आपको कहाँ जाना चाहिए, तो आप मेरी उस सीरीज़ को देख सकते हो, मतलब मेरी उस वीडियो को देख सकते हो, आपको काफ़ी हेल्प होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर। ये पता नहीं मैं कितनी बार बोल चुका हूँ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, फाइनल वाला बाय।